गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले दिनों मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया था। उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी आप जानते हैं, और उसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था। सबसे सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के सारे पहलुओं पर विचार कर लिए थे, बताए थे आपको। उसके बाद सीक्वेंस से प्रोग्रेशन में क्या अंतर है और कौन सा सीक्वेंस प्रोग्रेशन कहलाता है, उन सारी बिंदुओं पर चर्चा की थी हमने विद एग्जाम्पल। और फिर देन देयर आफ्टर जो हम आपको पढ़ाए थे वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसका फर्स्ट टर्म कैसे उसको किसी से डिनोट करते हैं, उसके कॉमन डिफरेंस को किसी से डिनोट करते हैं। और फिर हमने डेरिवेशन ऑफ एनी टर्म और जनरल टर्म ऑफ वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिराइव करके बताया था आपको कि वी हैव टू फाइंड आउट द एनी टर्म्स व्हिच इज रिटन इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन अ सो इजियर मेथड, और वो था एनी टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन एपी। आज मैं आपको जो की फैक्ट्स बताने वाला हूं वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मींस एन टर्म तक के जितने भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एन टर्म्स तक का जो भी टर्म हो सबका ऐड बहुत जल्दी कैसे कर लें। उसके बाद अरिथमेटिक मीन क्या है, उसके डेरिवेशन, फिर एट सम अगर देयर आर मेनी अरिथमेटिक मीन्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू नंबर्स देन हाउ कैन वी फाइंड द एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स। तो पहले शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शुरुआत करता हूं पहले derivation of sum of n terms of an AP. Sum of n terms of an AP means arithmetic progression. You already know that the AP is written as in the form of A, first term A plus D, A plus 2D, A plus 3D, dot 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 मतलब as so on, and the last term is written as L or an बराबर A plus n minus 1 into D. So let A plus D, A plus 2D, A plus 3D and the last term L is an A. यह तो एपी हुआ, बट वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द गिवन टर्म्स फ्रॉम फर्स्ट ए टू एल मींस द लास्ट। तो वी हैव टू रिटेन एस सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, एंड ऐसे ही इन सारे पदों को आगे बढ़ाते हुए टर्म्स को चलेंगे और लास्ट टर्म को ए लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि अगर फर्स्ट टर्म से हम बढ़ते हुए लिख रहे हैं तो लास्ट टर्म से घटते हुए लिखेंगे एल माइनस डी, उससे पहले वाला टर्म इसके रेस्पेक्ट मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द एनी ऑफ द नंबर विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ फर्स्ट टर्म से फाइंड किया तो a plus d, a plus 2d and a plus 3d, एंड द लास्ट टर्म से फाइंड किया है l से, तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में l minus d, l उससे पहले l minus 2d, उससे पहले l minus 3d, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोग्रेशन जो इनफाइनाइट जो है प्रोग्रेशन वो मैंने लिख लिया और इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब फिर since we have to find out the sum of the terms, so we write the given series, we write the series in reverse order, in reverse order में लिखते हैं, and reverse order लिखने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, हम किस प्रकार लिखेंगे, तो फिर Sn is equal to, अब लास्ट टर्म से ले रहे हैं तो लास्ट टर्म फर्स्ट, तो हम आप यहाँ देखो अगर फर्स्ट टर्म से लिए थे तो फर्स्ट टर्म के रेफरेंस में इसको बढ़ते हुए कॉमन डिफरेंस के रूप में दिखाए थे, और लास्ट टर्म से लिए थे तो लास्ट टर्म से इसको घटते हुए रूप में इधर दिखाए। यदि लास्ट टर्म को पहले ले रहे हैं तो फिर इसके रेफरेंस में बढ़ते हुए दिखाएंगे, बढ़ते हुए संख्या होगी और फिर इसके बीच अनगिनत संख्याएं होंगी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी और जिसका सम निकालना है। और यहाँ हम लास्ट टर्म के रूप में जो इसमें हम फर्स्ट टर्म से लिखने वाला जो फर्स्ट ए से शुरुआत की थी उसको लास्ट टर्म के रूप में ले रहे हैं, तो फिर इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इससे पहले वाली जो संख्या होगी वो a माइनस डी होगी, इससे पहले वाली जो संख्या होगी a माइनस 2d होगी, इससे पहले वाली जो संख्या होगी वो a माइनस 3d होगी। ऐसे ही ये रेगुलरली लिखा एकदम एक ऐसा प्रोग्रेशन लिखाता रहे और इसको मैं इक्वेशन 2 के रूप में कंसीडर कर लिया।
फिर से एक बार सुनेंगे मेरे माय डियर स्टूडेंट्स को समझने के लिए कि हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा जिसका फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस a प्लस डी, थर्ड टर्म जो है वो सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस a प्लस 2d, एंड तो फोर्थ टर्म लिखे वो थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस a प्लस 3d के रूप में, और जो लास्ट टर्म लिया l लिया, तो लास्ट टर्म लिया l और बीच की संख्याओं को ऐसे अनगिनत के रूप में दिखाया और लास्ट टर्म l लिया, तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इससे पहले वाला l माइनस d लिखा, इससे पहले वाला l माइनस 2d लिखा, इससे पहले वाला l माइनस 3d लिखा। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, यानी l वाला पहले l शुरू, अब इस प्रोग्रेशन को शुरू करेंगे l से और लास्ट करेंगे a से। तो जब l से शुरू करते हैं तो l, तो आगे वाला संख्या जो है फर्स्ट संख्या प्लस कॉमन डिफरेंस, फिर सेकंड संख्या प्लस कॉमन डिफरेंस, फिर थर्ड संख्या प्लस कॉमन डिफरेंस, और फिर लास्ट टर्म यहाँ हम a के रूप में लिए, तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इससे ठीक पहले वाला एक टर्म a माइनस, यहाँ इसके a माइनस d और a प्लस d, a माइनस d और a माइनस 2d। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतर ढंग से इस रिवर्स ऑर्डर को लिखना और किस कारण से लिखे इसको समझ गए होंगे। अब इसको, इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 एंड कॉमा भी है, और जब हम इन दोनों का जोड़ प्राप्त करते हैं तो 2sn। अब यहाँ देखिए ये सारे d वाले टर्म प्लस d प्लस 2d प्लस 3d माइनस 3d माइनस 2d माइनस d से कैंसिल, फिर यहाँ से देखिए माइनस 3d माइनस 2d माइनस d, फिर प्लस 2d प्लस 2d प्लस 3d से सब के सब दे आर कैंसिल विद ईच अदर, और ये सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, और ऐसा करने से सिर्फ बच क्या रहा है, तो a जो है वो n टाइम्स बच रहा है। तो आप जानते हो, you already know that if 2 is added to 5 times then we have to write 5 into 2, so if a is added to n times then we have to write as in the form of na and a, and बच जाएगा फिर l जो n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो nl, और ये कॉमन लेंगे हुआ बाबू, तो n into a plus l हो जाएगा, इसलिए सम जो होगा वो n into a plus n by 2 into a plus l हो जाएगा। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स निकालने का एक फार्मूला हो गया, लेकिन यह फार्मूला यूज में तब लाएंगे आप जब लास्ट टर्म दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो। लेकिन अगर आपके पास लास्ट टर्म प्राप्त नहीं हो तो ऐसी सूरत में नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के आधार पर कैसे प्राप्त करेंगे, तो सिंपली वी कैन बी डिराइव भी समझते हो आप, व्युत्पन्न करना, यानी पिछले बातों के, पिछले तथ्यों के आधार पर अगले तथ्यों को प्राप्त करना, यानी फिर से आप लिख सकते हो Sn बराबर n by 2 जो फार्मूला में था, और ये a और a के जगह पर a प्लस l यानी लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 into d लिखेंगे, और फिर दूसरा नया फार्मूला जो है वो बन के आ जाएगा Sn बराबर सम ऑफ n टर्म्स बराबर n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, और ये आप दूसरा फार्मूला यानी सम ऑफ n टर्म्स निकालने की ये बात आ गई। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखेंगे, आपको किसी भी तरीके का प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम जो है वो आसानी से बहुत ही जल्दी आप प्राप्त कर सकते हो इस फार्मूला के डेरिवेशन होने से। और दूसरा जो है वो है अरिथमेटिक मीन। अब इसके बाद है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालना कि डेरिवेशन ऑफ an arithmetic mean, derivation of an arithmetic mean between two numbers a and b, between two numbers a and b, इसके बीच दो संख्याएं a और b के बीच एक अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो पहले देखिए, फर्स्ट नंबर a लिया, लास्ट नंबर b, यानी दो संख्याएं यही है a और b, और इसके बीच जो हम अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं, जो चूंकि ये प्रोग्रेशन में है तो इसलिए इज एन एपी, तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं कि लेट स्मॉल a एक संख्या और नंबर जो दूसरी संख्या है वो b लिखे, लेकिन इसके बीच जो हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है उसको कैपिटल A से दर्शा रहे हैं। और चूंकि यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वी ऑलरेडी नो दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि द सीक्वेंस फॉर्म्ड व्हेन द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज लाइज द सेम। मींस कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसी संख्याओं का
एक सीक्वेंस जिस फॉर्म होना, ऐसी संख्याओं का सीक्वेंस फॉर्म होना जिसमें सभी पदों के बीच समान अंतर हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो अगर ये अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड करना है जिसके लिए हम सिंबल कैपिटल ए लिए हैं, लेकिन चूंकि ये एपी में है अतः जो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वही थर्ड टर्म और फर्स्ट सेकंड टर्म का डिफरेंस होगा। देन इट कैन बी रिटन एज देन कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर b माइनस कैपिटल ए, और ये जब ऐड करेंगे तो a प्लस ए कैपिटल ए प्लस a प्लस b बन जाएगी, और ये 2a बराबर a प्लस b हो जाएगी, और जब इसी को a निकालेंगे तो a प्लस b बाई 2 हो जाएगी। और इसीलिए अरिथमेटिक मीन a बराबर a प्लस b बाई 2, that is the formula for finding the arithmetic mean between the two numbers a plus b by 2. We can find an arithmetic mean between two numbers, any two numbers, in very usual method by the using formula a बराबर a plus b by 2. And the last thing is, फिर अगले क्लास, इससे अगले क्लास में जब जाएंगे, अगले क्लास में फिर हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताएंगे, उसके आगे वाले प्रोग्रेशन, उससे आगे वाले क्लास में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बताएंगे। लेकिन अभी एक लास्ट टॉपिक आज के क्लास के लिए जो बचा वह है डेरिवेशन ऑफ n arithmetic means between a and b, n arithmetic means between two numbers a and b, two numbers a and b। अब देखें यहाँ पे हम दो संख्या सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन निकाले थे, लेकिन यहाँ दो संख्याओं के बीच अनेक अरिथमेटिक मीन निकालने जा रहे हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, लेट माना कि इस एक संख्या a, इसके बीच अगला अरिथमेटिक मीन a1, दूसरा अरिथमेटिक मीन a2, तीसरा अरिथमेटिक मीन a3, और ऐसे ही अरिथमेटिक मीन की संख्याएं बढ़ती रहेगी और लास्ट अरिथमेटिक मीन n लेंगे। और जो संख्या है b, जिसमें दो संख्याओं का जो जिक्र किया है कि दो संख्या है जिसके बीच बहुत सारे n अरिथमेटिक मीन निकालने हैं, उसमें एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, और इसके बीच ये सारे अरिथमेटिक मीन, इन सब को कैसे निकाले जबकि पिछले जो डेरिवेशन है उसमें एक अरिथमेटिक मीन निकाले थे। तो यहाँ देखिए बहुत ही सिंपली हम निकाल रहे हैं कि ये जो b है यानी जो लास्ट नंबर है वो कौन सा पद है, कौन सा टर्म है। तो देखिए a1 से लेके an तक जब n टर्म है तो a जब काउंट करेंगे तो n प्लस 1 टर्म हो जाएगा, और जब b काउंट करेंगे तो n प्लस 2th टर्म हो जाएगा। मींस b इज n प्लस 2th टर्म। n plus 2th term means n plus 2वां पद, यानी b is written as in the form of n plus 2, and we already know that by using formula nth term or general term or last form of n a plus n minus 1 into d, so we can describe as in the form of b बराबर a plus n plus 2 minus 1 into d, and b minus a is equal to n plus 1 into d. So we can write the common difference d is equal to b minus a by n plus 1 for finding an arithmetic mean between two numbers. तो फर्स्ट ये हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब पहला अरिथमेटिक मीन फाइंड करने जा रहे हैं। तो पहला अरिथमेटिक मीन जो है फर्स्ट नंबर और प्लस कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा a plus d। तो a plus b minus a by n plus 1, this is the first arithmetic mean formula। and the another formula a1 plus another arithmetic mean, second arithmetic mean a2, which is written as in the form of a1 plus d, यानी कि a1 plus d यानी a plus 2d। तो a plus 2 into b minus a by n plus 1, and that is the formula for finding the second arithmetic mean between two numbers। and the a3 and the third arithmetic mean is written as in the form of n second arithmetic mean plus common difference means a plus 3d and a plus 3 into b minus a by n plus 1। This is the formula for finding third arithmetic mean between two numbers a and b। and इसी तरीके से क्रम हम जारी रखेंगे और अनगिनत अरिथमेटिक मीन होंगे। अब लास्ट अरिथमेटिक मीन जो है वो निकालने जा रहे हैं, वो होता है a प्लस। अब देखिए यहाँ पे लास्ट अरिथमेटिक मीन जो आप निकालने जाएंगे तो लास्ट अरिथमेटिक मीन कौन सा टर्म होगा। तो लास्ट अरिथमेटिक मीन जो होगा वो n प्लस 1वां टर्म है, n प्लस 1th टर्म है, n प्लस 1th टर्म है।
यानी n प्लस 1 एक टर्म हुआ तो a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू d यानी a प्लस n d, तो a प्लस n d को लिखेंगे a प्लस n इंटू b माइनस a बाय n प्लस 1 एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a and b by a simple methods. First of all we have to find out the common difference and then thereafter the first arithmetic mean is written as in the form of second term, second arithmetic mean is written third term, third arithmetic mean is written fourth term of an arithmetic progression, and in it arithmetic mean is written as in the form written of n plus 1 term. And my dear students, मुझे उम्मीद है कि आज का जो क्लास है वो बहुत बेहतर रूप से आपको समझ में आया होगा और इसके आधार पर आगे आप क्वेश्चंस जो है वो आसानी से बनाएंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.